ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शब्द विशेषाद, इस सूत्र में भाष्य देखिए। इतश्च शारीरादन्यो मनोमयत्वादि गुणः यस्मात् शब्द विशेषो भवति समान प्रकरणे श्रुत्यंतरे। समान प्रकरणे टीका में दिया एकार्थत्वम प्रकरणस्य समानत्वम, ये शतपथ ब्राह्मण में दिया है। यथा व्रीहिर्वा यवो वा श्यामाको वा श्यामाक तंडुलो वा एवं अयम अंतरात्मन पुरुषो हिरण्मयः। यहाँ अंतरात्मन जो है आगे टीका में दिया, भाष्य में ही दिया है। शारीरस्य आत्मनो यह शब्दो अभिधायकः सप्तम्यन्तो अंतरात्मन इति। अंतरात्मन अंतरात्मनि लेना है, सप्तमी अंत है वो शब्द। तो कैसा है वो जीव? व्रीहि यवा श्यामाक, श्यामाक तंडुल, मतलब ये जैसे धान छोटे छोटे होते हैं वैसा छोटा है। उस अंतरात्मा में पुरुष है। अंतरात्मनि सप्तमी विभक्ति है, पुरुष प्रथमा विभक्ति है। इसलिए देखिए भाष्य में कहा शारीरस्य आत्मनो यह शब्दो अभिधायकः सप्तम्यन्तो अंतरात्मन इति, मतलब अंतरात्मनि इति ऐसे दिया है। मंत्र में दिया है अंतरात्मन, भाष्यकार ने कह दिया अंतरात्मनि। सप्तमी का लुक सूत्र क्या है? सुपाम पूर्व सवर्णात् चेया डाड्या या जाला, सप्तमी का लुक हुआ है। ये सूत्र पहले बताया है 7-1-39 मतलब 39। उससे भिन्न तस्माद विशिष्टो अन्य प्रथमांत, जो प्रथमांत है वो सप्तमी अंत से भिन्न है। एक ही मंत्र में दोनों जब दिए हैं तो प्रथमांत पुरुष शब्दो मनोमयत्वादि विशिष्टस्य आत्मनो अभिधायक। तो जो प्रथमांत है वो ब्रह्म के लिए है, सप्तमी अंत है वो जीव शारीर, शरीर में ब्रह्म का ध्यान करने को बताते हैं। टीका में अंतरात्मन उसका अर्थ कर दिया अंतरात्मनि इति विभक्ति लोपश छांदसः। अंतरात्मन इति विभक्ति लोपश छांदस शब्दयोः विशेषो विभक्ति भेदः। तो दो शब्द है पुरुष और अंतरात्मन, सप्तमी प्रथमा। तस्मात् तद अर्थयोः भेद इति सूत्रार्थ, इसलिए इनके अर्थ में भी भेद। अथवा और भी आप श्रुति दे सकते हैं। यहाँ इन्होंने शतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दिया है, जैसे द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, तो वहां दो जीव ईश्वर दो बताते हैं, एक भोक्ता है और एक अभोक्ता है, एक केवल देखता है अभिचाकशीति। तो इसलिए तस्मात् तयोर भेदो अधिगम्यते। भेद प्रतिपादक वाक्य अगर कहीं दिखाना है तो कोई भी उपनिषद से आप बता सकते हो। यहाँ उन्होंने एक बताया है क्योंकि श्रुति अंतर बतानी है। अब आगे इसमें स्मृति भी बताते हैं। स्मृतेश्च
इसमें स्मृति भी है। क्या है स्मृति? स्मृतिश्च शारीर परमात्मनोर भेदम दर्शयति। शारीर जीव, जीवात्मा परमात्मा का भेद बताने के लिए स्मृति भी है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। इस गीता श्लोक में भी कहा ईश्वरः भूतानां हृद्देशे तिष्ठति। ईश्वर जीवों के हृदय में रहता है। तो जीव अलग, उनका हृदय, फिर वहां ईश्वर, इसका ध्यान करना है। ईश्वर क्या करते हैं? सर्वभूतानि मायया सर्वभूता यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि मायया भ्रामयन् तिष्ठति। यंत्र पे आरूढ़ हुए, यंत्र का अर्थ है संसार, संसार चक्र पर जो आरूढ़ हुए हैं ऐसे सभी भूत इनको माया से घुमाते हैं। वो चक्र में, चक्र चलते रहता है और भगवान इनके हृदय में बैठे। जो चक्र में नहीं चढ़े वो तो ठीक है। यहाँ यंत्र से दे दिया शरीर, संसार अथवा शरीर, शरीर से जो तादात्म्य करते हैं। शरीर का अर्थ है तादात्म्य। टीका में देख लीजिए, स्मृतौ हृदिस्थस्य जीवात् भेदोक्तेः अत्रापि हृदिस्थो मनोमय ईश्वर इत्याह। इन स्मृति में क्या कहा? स्मृतौ हृदिस्थस्य जीवात् भेद, हृदय में स्थित जो जीव है उससे भिन्न है ईश्वर। हृदिस्थस्य जीवात् भेदोक्तेः, हृदिस्थस्य ईश्वरस्य जीवात् भेद ऐसे। और हृदिस्थ कौन है? मनोमय ईश्वर इत्याह स्मृति से। भूतानि जीवान यंत्रम शरीर, मतलब शरीर तादत। अब ये जो प्रश्न आपने कल किया था वो प्रश्न उठाते हैं, देखिए टीका में। अत्र सूत्रकृता सत्य भेद उक्त इति भ्रांति निरासाय ईक्षत्यधिकरणे निरस्तमपि चोद्यम उद्भाव्य निरस्यति। भगवान वेदव्यास जी सूत्रकृता सत्य भेद उक्ता है। अब क्योंकि पिछले 2, 3, 4 सूत्र जो चल रहे हैं उनमें जीवेश्वर भेद बताया जा रहा है, तो कोई कहेगा कि भगवान वेदव्यास जी ने जो भेद बताया वो सत्य भेद है। सत्य भेद उक्ता इति, ये भ्रांति का निराश करने के लिए, इति भ्रांति निराशाय ईक्षत्यधिकरणे निरस्तम अपि, ईक्षत्यधिकरण में इसका निराश हो चुका है। फिर भी चोद्यम उद्भाव्य, चोद्यम शंकाम उद्भाव्य, शंका का उद्भावन करके फिर निराश करते हैं भगवान भाष्यकार। अत्र आह कह पुनरयम शारीरो नाम परमात्मनो अन्यः यह प्रतिषिध्यते अनुपपत्तेस्तु न शारीरः इत्यादिना। ये जो पूर्व सूत्र आया अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, उसमें तो कौन है ये जीव जो परमात्मा से भिन्न है, जिसका आप प्रतिषेध कर रहे हो? यह प्रतिषिध्यते, प्रतिषिध्यते का अर्थ है जिसकी उपासना यहाँ नहीं करनी है, ऐसा आप बता रहे हो, तो कौन है वो? और श्रुति तो स्वयं ही कहती है, श्रुतिस्तु नान्यो अतो अस्ति दृष्टा नान्यो अतो अस्ति श्रोता मनता विज्ञाता। तो कोई अन्य है ही नहीं, आपका मत ही यह है जीवात्मा परमात्मा ऐक्य, और यहाँ आप बोल रहे हो नहीं ये भिन्न है, ये भिन्न है। इति एवं जातीय कहा परमात्मनो अन्यम आत्मानम वारयति,
इति एवं जातीयकाः श्रुतयः। ऐसी जो श्रुतियां हैं वो परमात्मा से अन्य, आत्मानं का अर्थ जीवात्मानं वारयति, और स्मृति भी है ऐसी, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत इति एवं जातीयका इति स्मृतयः। तो देखिए, श्रुति का उदाहरण दिया जीव ईश्वर भेद का, तो यहाँ दे दिया जीव ईश्वर ऐक्य का, वहां स्मृति में दे दिया भेद, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, तो ये दे दिया क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। तो श्रुति स्मृति ऐक्य के भी प्रतिपादन वाली है और भेद का भी प्रतिपादन करती है। अत्र उच्यते सत्यमेव एतत्, टीका में देखिए, त्वद उक्तरीत्या वस्तुतः एकत्वमेव भेदस्तु कल्पितः सूत्रेषु अनुद्यते इत्याह। सिद्धांति कहते हैं जैसे आपने बताया वस्तुतः एकत्व हम भी मानते हैं, भेद कल्पित है, उसी का अनुवाद सूत्र में कहते हैं, सूत्रेषु अनुद्यते। कल्पित भेद बताने की क्या आवश्यकता है? देखिए भगवान भाष्यकार, मतलब इसको याद रखना है। पर एव आत्मा देहेन्द्रिय मनोबुद्धि उपाधिभिः परिच्छिद्यमानो बालैः शारीर इत्युपचर्यते। ये मुख्य है। परमात्मा एक ही है, चैतन्य एक ही है, ब्रह्म एक ही है। देह इंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि भी ही परिच्छिद्यमान, देह इंद्रिय मनोबुद्धि इन उपाधियों के द्वारा परिच्छिद्यमान, ऐसा लगता है कि ये परिच्छिन्न है। इसको पालई ही, वो कहेंगे ये जीव है, वो ब्रह्म है। तो अभी आपका जो पहले एक बार प्रश्न हुआ था, क्षेत्रज्ञ ब्रह्म से भिन्न है, तो कौन कहेगा? बालई। बाल बुद्धि जब हो तब ऐसा लगता है कि नहीं वो अलग है, ये अलग है। बाल का अर्थ है अपरिपक्व, आयु नहीं, आप में परिपक्वता नहीं है। तो मतलब जिनका देहादि के साथ अभिमान इतना दृढ़ है, उनको जीव ब्रह्म भिन्न ही दिखेंगे। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि उपाधि भी ही परिच्छिद्यमान है, तो उपाधि को सत्य लेते हैं। फिर जितने शरीर उतने जीवात्मा, ऐसी बुद्धि बनेगी। जैसे बालक अगर कोई कमरे में पहुंच गया जहां बहुत सारे आदर्श हैं, मतलब मिरर्स, तो जितने प्रतिबिंब वो सोच रहे हैं इतने सारे यहाँ बालक हैं, वो इतने सारे कोई नहीं, एक ही है। तो जब तक देहाभिमान दृढ़ है तब तक जीव भिन्न, ब्रह्म भिन्न अथवा ईश्वर भिन्न है। फिर आपको उपासना करनी है, सब करना है। और समझो कोई अगर परिपक्व नहीं है, लेकिन ये समझ में आ गया है कि मुख्य उपदेश तो अद्वैत का है, बहुत अच्छा, लेकिन आप अभी कहाँ हो? जहां हम हैं हमको वहीं से यात्रा करनी है। मुख्य उपदेश भले आपकी बुद्धि में हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आप सीधे वहां पहुंच नहीं पाओगे। जैसे समझो एक पंगत में सबको भोजन मिल रहा है, एक पहलवान बैठा है, वो 5-6 पराठे ले लेगा, सब्जियां लेगा, ये लेगा वो लेगा, कुछ तला हुआ भी समोसे पकोड़े ले लेगा और खा भी लेगा, पचा भी लेगा। उसके पास में एक बालक बैठा है, वो कहेगा मुझे ऐसा बनना है। ऐसा बनना है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको भोजन कितना लेना है, आपका जो सामर्थ्य है उस हिसाब से ही आप लोगे। तो जिनको अभी कर्मयोग करना है तो उनको करना ही पड़ेगा, जिनको अभी उपासना करनी है वो करनी ही पड़ेगी। क्यों? ये सब देहेंद्रिय मनोबुद्धि उपाधि से आपको भेद दर्शन दृढ़ है आपके लिए। अभेद दर्शन सुन के आप वहां पहुंच नहीं जाते,
तो इसलिए जब भगवान वेद व्यास जी अभेद का प्रतिपादन यहाँ नहीं कर रहे हैं, भेद का कर रहे हैं, उसका कुछ निमित्त है। ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है। यथा घटकरकादि उपाधि वशाद अपरिच्छिन्नम अपि नभः परिच्छिन्नवत अवभासते तद्वत्। घटकरकादि उपाधि के कारण आकाश जो अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न जैसा लगता है, वैसे इसी प्रकार से तद अपेक्षया च कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहारो न विरुध्यते। इसकी अपेक्षा से कर्म कर्तृत्वादि भेद व्यवहार का कोई विरोध नहीं होता, न विरुध्यते। कब? प्राक तत्वमसि इति आत्मैकत्व उपदेश ग्रहण। तो भगवान भाष्यकार ऐसे लिखते हैं कि तत्वमसि उपदेश के पहले भेद व्यवहार में विरोध नहीं, लेकिन तत्वमसि उपदेश तो समझो बहुत बार सुन लिया, फिर भी जब तक मैं करता हूँ, ये मेरा कर्म है, ये मेरा फल है, इसमें दृढ़ तादात्म्य है, तो तत्वमसि उपदेश से भी द्वैत बुद्धि, भेद बुद्धि जाती नहीं। तो आपको वे सब करने हैं। गृहीते तो आत्मैकत्वे बंध मोक्षादि सर्व व्यवहार परिसमाप्ति रेव स्यात्। भाष्यकार, सूत्रकार सभी सम्मत है इसमें। अगर आत्मैकत्व आपको प्राप्त हो गया तो बंध मोक्ष व्यवहार ही नहीं रहा, तो अन्य व्यवहार की तो कहाँ अपेक्षा है। सब समस्त व्यवहार की परिसमाप्ति हो जाए। तो इसका अर्थ है कि जहाँ द्वैत बताया वो भी आपको समझ लेना है कि क्यों है, जहाँ अद्वैत बताया वो भी आपको समझ लेना है क्यों है, उसमें कोई विरोध नहीं। अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निच्चायत्वादेवं व्योमवच्च। अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च नेति चेन्न निच्चायत्वादेवं व्योमवच्च। पूर्वार्ध जो है वो पूर्व पक्ष का है। अर्भकौकस्त्वात् तद्व्यपदेशाच्च न इति चेत, यहां तक पूर्व पक्ष हो। सिद्धांत कहेगा न निच्चायत्वात् एवं व्योमवच्च। अर्भक नीचे भाष्य और टीका में अर्थ दिए हैं। भाष्य में देखिए, अर्भकम का अर्थ है अल्पम। ओको, ओकस प्रातिपदिक है, नपुंसकलिंग। ओकस का अर्थ है नीडम, मतलब घोंसला, रहने का स्थान। तो अर्भक ओकह मतलब छोटा रहने का स्थान। अर्भकोकस्त्वात् एक, तद व्यपदेशाच्च उसका व्यपदेश भी है। तो जीव जो है वो अल्प स्थान में रहता है और वो स्वयं ही अणीय है, अणीयान ऐसा कहती है तद व्यपदेशाच्च, इसलिए जीव ही उपास्य है, परमात्मा नहीं, न परमात्मा इति चेत, ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत कहेगा न निश्चयत्वात्। निश्चय, यहाँ निश्चय का अर्थ है ध्यान। परमात्मा कैसा है? ध्यान योग्य है, उपास्य है, परमात्मा ही उपास्य है। एवं व्योमवच्च, जैसे आकाश सर्वगत होने पर भी अल्प स्थान में वो उपलब्ध है, इसी प्रकार परमात्मा भी सर्वगत होने पर भी अल्प स्थान में वो उपलब्ध है। आकाश सभी जगह है, फिर भी छोटे स्थान में रह सकते, इसलिए ब्रह्म का उपदेश हो जाएगा।
टीका में अर्भकम ओको यस्य सो अर्भकौकाः तस्य भावः तत्वम तस्मात् तस्य भावः तत्वम। इसका अर्थ क्या हो गया? अर्भकौकत्वम। हाँ, फिर आगे तस्मात् अर्भकौकत्वात्। अर्भकौकाः, इसमें दीर्घ कैसे हो गया? हाँ, ऑनलाइन कोई बताएगा सूत्र? अत्वसन्तस्य च धातुः अत्वसन्तस्य चादात् अर्भकौकाः। आर्थिकम अल्पत्वम अण्यांन इति अल्पत्ववाचक शब्देनापि श्रुतम्। आर्थिकम अल्पत्वम, अर्थ से वो अल्प है। अणियान इति अल्पत्ववाचक शब्देन अपि श्रुतम्। पूर्व पक्ष कहेगा अर्थ से भी वो अल्प है और शब्द से सीधे ही बता दिया है अणियान, तो शब्दतः अर्थतः दोनों से। भाष्य में येषम आत्मा अंतर्हृदये इति परिच्छिन्नायतनत्वात्, यह मेरी आत्मा अंतर्हृदय, हृदय के अंतर्भूत है, अंतःकरण में है मैं जीवात्मा। ये परिच्छिन्न आयतन वाला है और स्वशब्देन च अणियान व्रीहेर्वा यवाद्वा, कितना छोटा है? व्रीहि यव ऐसे छोटे परिमाण वाला। इति अणीयस्त्व व्यपदेशात्, अणीयस्त्व व्यपदेश होने से भी, मतलब शब्दतः, पहले जो दिया वो अर्थतः। आत्मा अंतर्हृदय, स्व से श्रुति स्वयं कहती है कि अणियान है। टीका में दिया ना, पहले जो दिया है अर्भकौकः, ये आर्थिक अणुत्व मतलब सूक्ष्मत्व, और अणियान जो है ये शब्दतः सूक्ष्मत्व। तो जो सूत्र में दो हेतु दिए हैं, अर्भकौकस्त्वात् ये अर्थतः, तद व्यपदेशात् ये शब्दतः। अणियान व्रीहेर्वा यवाद्वा इति अणीयस्व व्यपदेशात् शारीर एव आराग्र मात्रो जीव इह उपदिश्यते। यहाँ शारीर जीव ही, जो आराग्र मात्र, आराग्र वो छोटे लोहे के कीले होते हैं, उसकी नोक के बराबर इतना छोटा है जीव। न सर्वगतः परमात्मा इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम। सर्वगत परमात्मा यह न उक्तः न उपदिश्यते, इसलिए आपने जो कहा उसका आपको परिहार करना पड़ेगा, उसको आप ठीक से सोचकर बताइए। ऐसे अत्र उच्यते नायम दोष है, सिद्धांत कहते हैं नहीं, यहाँ कोई दोष नहीं। टीका में नायम दोष इति उक्तम विवृणोति, नायम दोष है उसका विवरण करते हैं। न तावत् परिच्छिन्न देशस्य सर्वगतत्व व्यपदेशः कथमपि उपपद्यते। सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात् परिच्छिन्न देश व्यपदेशोपि कयाचिदपेक्षया संभवति। न तावत् परिच्छिन्न देशस्य सर्वगतत्व व्यपदेशः कथमपि, किसी भी प्रकार से जो परिच्छिन्न देश वाला है वो सर्वगत व्यपदेश उसमें नहीं बैठ सकता। ये किसके लिए बता रहे हैं? जीव के लिए। जीव के लिए जो परिच्छिन्न देश में है वो सर्वगत नहीं हो सकता, लेकिन सर्वगतस्य तु सर्वदेशेषु विद्यमानत्वात्, सर्वगत जो है वो सभी देश में विद्यमान हो सकता है, तो छोटी जगह में भी वो रह सकता है। विद्यमानत्वात् परिच्छिन्न देश व्यपदेशोपि कयाचिद अपेक्षया संभवति, किसी अन्य की अपेक्षा से
परिच्छिन्न देश व्यपदेश संभव है किसके लिए? हाँ, ब्रह्म जो कि सर्वगत है। टीका में देखिए, कथमपि कथमपि उपपद्यते। कथम का अर्थ है ब्रह्म भाव अपेक्षया अपि, मतलब न उपपद्यते, न कथमपि उपपद्यते, ब्रह्म भाव की अपेक्षा से। परिच्छेद त्यागम विना ब्रह्मत्व असंभवात् तत्यागे च ब्रह्मण एव उपास्यत्वम आयाति इति भाव। परिच्छेद त्यागम बिना, परिच्छेद का त्याग किए बिना ब्रह्मत्व नहीं होगा, और उसके त्याग होने पर ही त्यागे च ब्रह्मण एव उपास्यत्वम आयाति, इसलिए ब्रह्म का ही उपास्यत्व होगा। मतलब जो परिच्छेद है उसका त्याग करके आपको ब्रह्मत्व की प्राप्ति होगी, भले छोटी जगह में आप, जैसे दृष्टांत दिया है शायद, जैसे सूची, सूची आकाश होता है, तो वहां जो आकाश है उतने परिमाण में, इसका अर्थ कोई ये नहीं समझता कि आकाश इतना ही है, वो तो व्यापक है, तो बुद्धि स्पष्ट है, तो और उसको छोड़ के ही देखना है आप। इसलिए यहाँ टीका में क्या कहा, परिच्छेद त्यागम बिना ब्रह्मत्व असंभव है, तो नहीं तो ब्रह्म ही नहीं होगा, व्यापक नहीं रहेगा। और तत्यागे च ब्रह्मण एवं उपास्यत्वम आयाति, उसके त्याग होने पर ब्रह्म का ही उपास्यत्व प्राप्त होता है। विभो हो परिच्छेद उक्त दृष्टान्तम आह, जो विभु है उसके परिच्छेद की उक्ति में दृष्टांत देते हैं। हाँ, पढ़िए आप, क्या है दृष्टांत? सन् अयोध्याधिपति रीति व्यपदिश्यते समस्त वसुधापति, फिर भी जब अयोध्यापति कहा जाता है रामचंद्र जी को, तो केवल अयोध्यापति है वो कि वसुधापति है? वसुधा अधिपति है। तो उल्लेख भले हो कि वो राम यहाँ के राजा है, वहां के, वो यहाँ वहां के नहीं, सबके हैं। ऐसे यथा समस्त वसुधाधिपति ही अपि सन अयोध्याधिपति ही इति व्यपदिश्यते। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश और एक महात्मा थे, द्वारकाधीश की ही पूजा करनी है। वो द्वारकाधीश कहाँ है? वो सभी जगह है। तो ये संभव है ऐसे। टीका में, सर्वेश्वरस्य अयोध्यायां स्थिति अपेक्षया परिच्छेदोक्तिवत् अल्पहृदि ध्येयत्वेन तथोक्ति ही इत्यर्थ। जो सर्वेश्वर है अयोध्या में उनकी स्थिति की अपेक्षा से परिच्छेद बोध कहने पर भी वास्तव में वो परिच्छिन्न नहीं होता। ऐसे अल्पहृदि ध्येयत्वम, ब्रह्म में होने से अल्प, ब्रह्म अल्प नहीं है, वो व्यापक ही है। कया पुनरपेक्षया सर्वगतः सन् ईश्वरो अर्भकौका अणीयांश व्यपदिश्यत इति। इसकी अपेक्षा से, कया अपेक्षया पुनः सर्वगतः सन् ईश्वर, ईश्वर जो सर्वगत है, अर्भकौका अणीयांश व्यपदिश्यते, अर्भकौका एक वचन है। हाँ, नित्यायत्वात् एवं इति ब्रूमा, ये उपास्य है, इसका ध्यान करना है, ऐसे ध्यान करना है, इसलिए उसको एक सूक्ष्म स्थान में दिया है, ताकि हम यहाँ वहां न देखें, केवल वहीं केंद्रित करें। जैसे उपनिषद में, कठोपनिषद, अंगुष्ठ मात्र, उसका भी अधिकरण आएगा एक, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, तो पुरुष अंगुष्ठ मात्र नहीं है, तो व्यापक है। एवं अणीयस्वादि गुण गणोपेत, गुण गणोपेत ईश्वरस तत्र हृदय पुंडरीके नित्यायो द्रष्टव्य उपदिश्यते। इसी प्रकार से अणीयस्वादि गुण गण उपेत,
गुण का समूह, ऐसे अणीयस्व अल्पस्व जो भी है, ऐसा ईश्वर वहां हृदय पुंडरीक में निचाइए, मतलब द्रष्टव्य, आप वहां देखिए, वहां ध्यान रखिए, बस और कहीं नहीं। तो एकाग्रता इससे बहुत प्राप्त होती है। और एकाग्रता का लाभ क्या है, आपका मन और किसी चिंतन के लिए उपलब्ध ही नहीं रहा। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे केवल ब्रह्म का चिंतन करना है, ऐसे। और कुछ अन्य व्यवहार भी हो तो चलो जल्दी इसको निपटा के ब्रह्म का चिंतन करेंगे, ऐसे। तो ये एक बहुत ही लाभदायक परिस्थिति है, मतलब जगत को आप विस्मृत कर सकते हो। यथा शालग्राम में हरि, जैसे शालग्राम में हरि, तो जो उपासना आदि करते हैं वो बहुत करते हैं ये। ननु किमिति हृदयमेव प्रायण उच्यते तत्र। तो प्रायण हृदय क्यों कहते हो, कहीं और भी बता दीजिए। तत्र अस्य बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम, हृदय कमल में भगवान वहां उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि वहां चैतन्य रूप से उपलब्ध होता है। बुद्धि विज्ञानम का अर्थ है चैतन्य। तो वहां बुद्धि विज्ञानम ग्राहकम अस्य, अस्य ईश्वरस्य हरे है। तो आप अंतःकरण वृत्ति से अंतःकरण में ही उस परमात्मा को जान सकते हो, बाह्य देश में नहीं। मतलब बाह्य देश में भी करते हैं पूजा आदि। देखिए, हृदये परमात्मनो बुद्धिवृत्ति ही ग्राहिका भवति। बुद्धिवृत्ति ही परमात्मनः हृदये ग्राहिका भवति। बुद्धिवृत्ति परमात्मा का हृदय में ग्रहण कर सकती है। अतः ईश्वराभिव्यक्ति स्थानत्वात् तदुक्ति ही। इसलिए क्योंकि ईश्वर की अभिव्यक्ति वही है, चेतन रूप से वहां उपलब्ध है। ये टीका में जो दो पंक्तियां दी है, भाष्य की जो अभी पंक्ति हमने पढ़ी, इसका अर्थ यह है कि अंतःकरण की वृत्ति आप ईश्वराकार बना सकते हो, और ईश्वर को वहीं देखना है चेतन रूप से, भले उपाधि के सहित, लेकिन चैतन्य रूप से जान सकते। मतलब ये उपासनाओं में भी श्रेष्ठ उपासना है। अब जो ये नहीं कर सकते हैं उनको कहेंगे ठीक है, आप अंदर ध्यान नहीं रख सकते तो आप बाहर देखो विग्रह में, वहां भी बुद्धिवृत्ति लगेगी। लेकिन यहाँ क्या कहा, ईश्वर अभिव्यक्ति स्थान, ईश्वर की अभिव्यक्ति का मुख्य स्थान क्या है, अंतःकरण हृदय। अगर वहां नहीं मिल रहा है तो फिर आप बाहर शालग्राम लीजिए, मूर्ति लीजिए, कुछ आलम्बन लेकर चिंतन करिए। मतलब वास्तव में ये अहंग्रह ही है, अहम रूप से ही जानोगे आप। अथवा आप कह दीजिए अहंग्रह से एक कदम नीचे, मतलब वहां तक अभी आप नहीं, अहम रूप से ईश्वर को नहीं जानते, अन्य रूप से जानिए, लेकिन वास्तव में वहां अन्य नहीं है, स्वरूप से ही आपको मिलेगा ईश्वर। हाँ, तो अहंग्रहोपासना है, वो भी उपासना है, वहां भी भेद है। लेकिन वो भेद कैसा है कि उपासक भी मैं और उपास्य वो भी मैं, लेकिन जो उपास्य है वो ईश्वर है, मतलब वो व्यापक है, और मैं परिच्छिन्न। तो परिच्छिन्न मैं अपरिच्छिन्न ईश्वर का अहम रूप से ध्यान करता हूं। तो जिसकी उपासना कर रहे हो वो है तो व्यापक, लेकिन उपलब्ध कहाँ हो रहा है, अपने स्वयं में। तो इसका लाभ यह है कि आपको बाहर आलम्बन नहीं ढूंढना। बाहर आलम्बन में दोष मिल गया वो छोड़ सकते हो, यहाँ तो कहाँ आप वही देख रहे हो चेतन रूप में। चेतन की उपाधि को आप मिथ्या नहीं कर सकते, इसलिए उसको उपासना कहा गया। आप अपनी उपाधि को सत्य मान के बैठे हो, इसलिए ये उपासना है। जब ये उपाधि मिथ्या है, वो उपाधि भी मिथ्या है, तो भेद नहीं रहेगा। भेद का निमित्त क्या है, जीव और ईश्वर के भेद का निमित्त है दोनों की उपाधियों में सत्यत्व होती है।
ये भी सत्य है, ये भी तो भेद रहेगा। जैसे ही उपाधियां गल गई तो एक ही चैतन्य रह जाएगा। तो श्रेष्ठ उपासना मतलब वहां तक आपको ले जाएगी कि आप केवल यहीं रहो, बाहर मत ढूंढो कुछ। लेकिन अगर हम समर्थ नहीं है तो थोड़ा बाहर भी एकाग्रता प्राप्त हो सकती है। सर्वगतोपि ईश्वर तत्र उपास्यमान प्रसिद्धति, तत्र हृदय, उस हृदय देश में उपास्यमान प्रसिद्धति। अब प्रसिद्धति इसका हिंदी में अर्थ किया है प्रसन्न होता है। और प्रसिद्धति का अर्थ है कि दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि ईश्वर वहां तिष्ठति, प्रसिद्धति वही रहता है। तो सर्वगत होने पर भी वहां उपलब्ध है ऐसे। व्योमवच्च एतद् द्रष्टव्य, जैसे आकाश सर्वगत होने पर भी वहां है। यथा सर्वगतम अपि सत् व्योम सूची पाशादि अपेक्षया अर्भकौको अणीयश्च व्यपदिश्यते एवं ब्रह्म अपि। ये देखो, ये सूची, आकाश, ख सूची और ख पाश, पाश का जो आकाश है सूक्ष्म है, लेकिन वहां आकाश शब्द प्रयोग होता है, ऐसे ही ब्रह्म वहां हृदय में उपलब्ध है। देखिए टीका में, व्योम दृष्टांतासिना शंकालता भी काचित छिन्ना इत्याह। इसका अर्थ क्या है? व्योम दृष्टांतासिना शंकालता भी, बिना नीचे हिंदी में पढ़ के आप देख लीजिए। मतलब आकाश के दृष्टांत रूप से खड्ग से, हाँ, आकाश का दृष्टांत जो है वो तलवार के बराबर है, खड्ग के बराबर। वो क्या करेगा, कोई भी शंका होगी तो आप उसको काट सकते हो इससे। और हमारे वेदांत मत, ये उपासना के लिए ये अभी यहाँ बताया है प्रसंग उपासना का। वेदांत के लिए क्या कहेंगे? स्वप्न दृष्टांतासिना, स्वप्न के दृष्टांत को लेकर सारे द्वैत की जितनी शंकाएं हैं, समस्त शंकालता का छेदन कर सकते हो आप। अथवा वो सिद्धांत बिंदु की टीका में लिखा है, समस्त शंका मल रक्षा। का प्रक्षालन स्वप्न दृष्टांत गंगा जल से कर सकते हैं। अब जैसे स्वप्न में सारी जितने प्रश्न है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, जैसे स्वप्न में गौड़पादाचार्य जी ने ये बराबर बिठा दिया सबको। भाष्य में, तदेव नित्यायत्व अपेक्षम ब्रह्मणो अर्भकौकस्त्वम अणीयस्त्वम च न पारमार्थिकम। ब्रह्म में अर्भकौकत्वम और अर्भकौकस्त्वम अणीयस्त्वम, ये ध्यान की अपेक्षा से है। ध्यान का अर्थ है उपासना, उपासना की अपेक्षा से है, पारमार्थिक नहीं है, न पारमार्थिक। तत्र यद आशंक्यते हृदयायतनत्वात् ब्रह्मणो हृदयायतनानां च प्रतिशरीरं भिन्नत्वात् भिन्नायतनानां च शुकादीनां अनेकत्व सावयवत्वा अनित्यत्वादि दोष दर्शनात् ब्रह्मणोपि तत्प्रसंग इति तदपि परिहृतं भवति। तो ये सारी शंकाएं हो सकती हैं, ये सब शंकालता है कि अगर ब्रह्म हृदय में है तो हृदय आयतनानाम च प्रति शरीरम भिन्नत्वात्, प्रति शरीर वो भिन्न है, भिन्नत्वात् भिन्नायतनानाम च शुकादीनाम अनेकत्व सावयवत्व अनित्यत्व, ये सब दोष रहेंगे। शुक, वामदेव और अन्य भी जितने भगवान वेद व्यास स्वयं से जितने ऋषि मुनि सब हैं, अनेकत्व होगा, सावयवत्व होगा, अनित्यत्व होगा। बोले साफ जितनी शंकाएं हैं सबको एक खड्ग से हटा देंगे, आकाश दृष्टांत से। अनित्यत्वादि दोष दर्शनात् ब्रह्मणोपि तत्प्रसंग, ब्रह्म में भी ये सब होगा। बोले नहीं, ब्रह्म में कुछ नहीं, तदपि परिहृतम भवति। टीका में, भिन्न आयत
आयतनत्वेन अपि व्योम्नः सत्य भेदादि अभावात्। आयतन भले भिन्न हो, आयतन में सत्यत्व बुद्धि हो सकती है, वास्तव में वो भी मिथ्या है। कोई कारिका याद आ रही है? आज वाली नहीं। संघाता स्वप्नवत सर्वे, सारे संघात कैसे हैं? आत्म माया विसर्जिता, माया मिथ्या वही है। घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है। बहुत बढ़िया। घटाकाश की उत्पत्ति होती है? नहीं होती, नहीं होती। घट की तो उत्पत्ति होगी, उसका ही खंडन कर दिया। महाकाश तो एक है, घटाकाश में अनेकत्व बुद्धि होती है। तो कोई कहेगा अच्छा घटाकाश की उत्पत्ति होती है, तो सिद्धांत कहेगा नहीं, घटाकाश की उत्पत्ति नहीं। ठीक है, घट की उत्पत्ति तो होती है ना, उसका खंडन वो कार्य करेगा कि घट की भी उत्पत्ति हम नहीं मानेंगे, क्योंकि घट की उत्पत्ति मानोगे फिर घटाकाश को भी महत्व देना पड़ेगा। घटाकाश वास्तव में है ही नहीं, तो इसलिए उपाधि मिथ्या है, तो उपाधिकृत जीवत्व भी मिथ्या। सत्य भेदादि अभावात, आकाश में सत्य भेदादि नहीं। संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात्, संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात्। संभोग प्राप्ति ही, संभोग का अर्थ है सुख दुख, तो ब्रह्म को भी सुख दुख की प्राप्ति होगी। ब्रह्म भी हृदय देश में है, तो जीव को सुख दुख की प्राप्ति होती है, तो ब्रह्म को भी हो जाएगी। सुख दुखानुभव प्रसंग इति चेत न वैशेष्यात्, नहीं, इसमें भेद है, जीव और ब्रह्म में भेद है। तो जीव दुखी हो सकता है, ब्रह्म नहीं। टीका में ब्रह्मणो हार्दत्वे अनिष्ट संभोगापत्ते है, जीव एवं हार्द उपास्य इति शंकाम व्याचष्टे। ब्रह्म अगर हृदय में है, हार्द है, तो अनिष्ट संभोग सुख दुखादि की आपत्ति होगी, इसलिए जीव ही हार्दे उपास्य, हृदय में जीव ही उपास्य है, इस शंका का व्याख्यान करते हैं। व्योमवत सर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्व प्राणी हृदय संबंधात् चिद्रूपतया च शारीरात् अविशिष्टत्वात् सुख दुखादि संभोगो अपि अविशिष्टः प्रसज्येत। सभी के हृदय में प्राणी संबंध होने से चिद्रूपतया, शरीर शारीर से अविशिष्ट है, जीव से भिन्न नहीं होने से सुख दुखादि का भोग इसकी भी प्राप्ति होगी। आगे अनुमान है टीका में, कल थोड़ा देख के आना, उसमें उपाधि है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।